नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने शुरू किया था कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का जो SEC 1 पेपर है। तो उसमें गाइस डिजिटल एजुकेशन आता है, तो उसके यूनिट 1 को हम लोगों ने शुरू किया था। तो गाइस, आज का ये वीडियो इस यूनिट पर चौथा वीडियो होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, तीसरा वीडियो गाइस बनाए जा चुके हैं, मतलब 3 वीडियोस पहले ही बनाए जा चुके हैं गाइस। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले गाइस उसको जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा जिसमें सिलेबस और 3 वीडियोस रहेंगे। ठीक, तो चलिए गाइस, आज का जो क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक, डिजिटल शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा, तो ये दोनों में क्या अंतर है। तो गाइस देखिए, नाम से पता चलता है डिजिटल शिक्षा में हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक, तो ये सब के जरिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। और पारंपरिक शिक्षा जैसे कि हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़े हैं, ब्लैक बोर्ड, चौक, पेन, कॉपी, तो वो सब का इस्तेमाल करते हुए। ठीक, तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स होने वाले हैं। और गाइस इसका जो पीडीएफ है तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहला आता है लाभ। तो डिजिटल शिक्षा का क्या लाभ है? लचीलापन। एक तो विद्यार्थी कभी भी और कहीं से भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं, और विद्यार्थी अपने दूसरे जिम्मेदारी के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर काम भी करते हैं पढ़ाई करने के साथ साथ, तो वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये है, ये लचीलापन यहाँ पर हमें मिलता है। और कहीं भी कभी भी और कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज आता है लागत का। तो देखिएगा इस लागत, तो पारंपरिक शिक्षा की तुलना में जो डिजिटल शिक्षा है तो उसका लागत कम होता है। जैसे कि गैस, अगर हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसका अगर बेसिस का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, ठीक, जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं नीट का। तो गैस जो नीट है तो उसको प्रिपेयर करने में कोई भी बैचेस अगर आप लोग ऑफलाइन में जॉइन करते हैं तो उसमें गाइस आपको बहुत ज़्यादा पे करना होता है। जबकि गाइस अगर आप लोग ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो उसका फीस काफ़ी ज़्यादा कम देना पड़ता है। ठीक, और इसी प्रकार दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी गाइस वैसे ही रहता है। ठीक, तो ऑनलाइन कम आपको पे करना होता है और ऑफलाइन गाइस बहुत ज़्यादा ही पे करना होता है। तो उसी प्रकार गाइस जो पारंपरिक शिक्षा है तो उसमें जो लागत है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और डिजिटल शिक्षा में जो लागत है वो काफ़ी कम होता है पारंपरिक शिक्षा की तुलना में। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है माध्यम। तो माध्यम में हम लोग किस किस चीज़ों से पढ़ते हैं? एक तो मोबाइल फ़ोन से पढ़ सकते हैं, ठीक, फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं टीचर्स पढ़ाने के लिए। तो इन सभी माध्यम से हम लोग पढ़ाई करते हैं डिजिटल शिक्षा में। फिर गाइस अगर हम लोग सामग्री का बात करते हैं तो विद्यार्थी के पास डिजिटल शिक्षा में काफ़ी सारी शिक्षण सामग्री रहता है, जैसे वीडियो, ऑडियो, ई बुक्स, ठीक, ऑनलाइन गाइस वो बुक डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो बहुत बहुत कुछ गाइस सोर्सेस रहता है विद्यार्थी को पढ़ाई करने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर विद्यार्थी क्विज गेम्स के माध्यम से भी सीख सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थी का प्रगति ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइस विद्यार्थी का क्या स्टेटस है, किस प्रकार वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसका भी जो प्रोग्रेस है तो वो ट्रैक किया जा सकता है इसमें, ठीक, ऑनलाइन शिक्षा में, या फिर बोल सकते हैं डिजिटल शिक्षा में। फिर देखें यहाँ पर गाइस, भौगोलिक और आर्थिक बाधाएं होने के बावजूद विद्यार्थी की शिक्षा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गैस भौगोलिक जैसे मान लेते गैस, वैसे विद्यार्थी जिसका जिसका गाइस घर उसकी कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उसको आने जाने में जो गाइस समय है वो बचाने के लिए, और दूसरा गैस आने जाने का जो खर्चा है वो बचाने के लिए गैस वो विद्यार्थी अपने घर पर ही ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये सुविधा देते हैं डिजिटल शिक्षा। और आर्थिक बाधा वही गाइस, आने जाने का खर्चा लग जाएगा, तो ऐसे ही गाइस आर्थिक बाधाएं को भी दूर करता है। ठीक, तो वो, तो गाइस फिर नेक्स्ट देखते हैं हानि।
तो हानि कौन-कौन से हैं? तो इंटरनेट तो गाइस देखिए डिजिटल एजुकेशन में अगर हमें पढ़ाई करना है, ठीक? ऑनलाइन माध्यम में अगर हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो चीज़ है हमें इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। पर गाइस भारत के कई सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटरनेट कनेक्शन है वो उसका समस्या आता है, ठीक? तो इंटरनेट का समस्या उत्पन्न होता है जिसके कारण गाइस विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यार्थी रहते हैं। ठीक, तो वो है यहाँ पर। फिर देखिए सामाजिक अलगाव तो गाइस देखिए, अगर हम लोग पारंपरिक शिक्षा का बात करते हैं तो उसमें गाइस जो विद्यार्थी है, तो वो अपने क्लासमेट के साथ और टीचर से फेस टू फेस गाइस सीखता है ना? पर अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल एजुकेशन में तो उसमें बिल्कुल ही अलग होते हैं। विद्यार्थी अलग अलग-थलग गाइस वो उसको पढ़ाई करना पड़ता है ना? तो वो है। तो देखिए विद्यार्थी को सामाजिक का अलगाव महसूस होना भी एक समस्या है क्योंकि विद्यार्थी अपने शिक्षक और सहपाठियों से दूर अकेले में पढ़ाई करते हैं। देखिए गाइस ध्यान केंद्रित करने में समस्या तो गाइस इसका दूसरा हानि है। नेक्स्ट हानि क्या है? ध्यान केंद्रित करने में समस्या उत्पन्न होता है। देखिए गए सोशल मीडिया में वैसे प्लेटफॉर्म भी है जिसमें गए विद्यार्थी अपना काफी समय व्यर्थ कर देते हैं, ठीक? मतलब पढ़ाई के चीज के अलावा दूसरे चीज देखने में वो अपना समय व्यर्थ करते हैं, ठीक? जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल अगर ले गेम वगैरह खेलने में, ठीक, काफी समय व्यर्थ हो जाता है तो वो यहाँ पर बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। तो गाइस बहुत समय तक अगर हम लोग मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, आँख में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, तो ये सब समस्या उत्पन्न होता है। फिर साइबर हमले की समस्या, ठीक? तो ये एक समस्या है जिसमें जो हम लोग का डेटा है तो वो चोरी होने का खतरा रहता है, ठीक? तो ये है गाइस। फिर नेक्स्ट आता है गाइस पारंपरिक शिक्षा मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पर, तो इसका माध्यम क्या है कि क्या-क्या चीज़ें के इसमें इस्तेमाल होते हैं। एक तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, चॉक का, किताबें का आदि का उपयोग करते हैं, ठीक? शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज में जाकर, तो स्कूल कॉलेज में जाकर यहाँ पर गए शिक्षा लिया जाता है, ठीक? फिर लाभ और हानि पढ़ लेंगे इसका। ये जो पारंपरिक शिक्षा है तो उसका लाभ क्या है? तो शिक्षक और सहपाठियों के साथ विद्यार्थी सीखता है, ठीक? तो गाइस उस विद्यार्थी को अकेले सीखना नहीं पड़ता है इसमें, ठीक? अपने क्लासमेट के साथ सीखता है और शिक्षक से फेस टू फेस सीखता है, ठीक? अगर उसको डाउट है तो एकदम फेस टू फेस वो पूछ सकता है उस डाउट को, ठीक? फिर देखिए ध्यान केंद्रित करने में समस्या कम उत्पन्न होता है, ठीक? टीचर गाइस जब पढ़ाता रहता है तो वो देखते हैं कि क्लास में कौन बच्चा का ध्यान किधर जा रहा है, ठीक? तो ध्यान केंद्रित करने में समस्या कम उत्पन्न होता है, जबकि गाइस जो ऑनलाइन क्लासेस है तो उसमें ध्यान केंद्रित करने में समस्या उत्पन्न होता है क्योंकि जो शिक्षक है तो वो छात्र क्या कर रहा है तो वो देख नहीं पाते हैं, ठीक? तो इस कारण फिर देखिए शिक्षक अच्छी प्रकार से विद्यार्थी को गाइड कर सकते हैं इसमें पारंपरिक पारंपरिक शिक्षा में, ठीक? फिर नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न ना होना। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ऑनलाइन क्लासेस में हमें मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके कारण आँख दर्द, सिर दर्द तो ये सब समस्या उत्पन्न होता है। जबकि गाइस अगर हम लोग पारंपरिक शिक्षा का अगर बात करते तो उसमें आँख दर्द, सिर दर्द तो उस प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होते क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल या फिर दूसरे जो चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप तो इसका इस्तेमाल नहीं होता उसमें, ठीक? फिर देखिए साइबर हमले की समस्या का ना होना, तो ये एक सुविधा हो जाता है यहाँ पर कि फ़ोन, लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो साइबर हमले तो उसका भी खतरा नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है इसका हानि क्या-क्या है? तो लागत काफ़ी ज़्यादा लागत रहता है। डिजिटल शिक्षा से भी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है तो उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। फिर लचीलापन की कमी होता है क्योंकि विद्यार्थी को सीखने के लिए स्कूल, कॉलेज जाना ही पड़ता है ना? वो कहीं कभी भी और कहीं से भी पढ़ाई नहीं कर सकता, तो वो बात है इसमें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में आ जाएगा। फिर आता है भौगोलिक और आर्थिक बाधाएँ विद्यार्थी की जो शिक्षा है तो उसको प्रभावित
प्रभावित कर सकती है। तो गाइस मान लेते हैं विद्यार्थी का जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है उसके स्कूल या कॉलेजेस से, तो उस स्थिति में विद्यार्थी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए अपने कॉलेज वगैरह पहुँचना ही पड़ता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक? तो ये है। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा साधन, बुक्स, प्रश्न उत्तर। तो गाइस अगर मान लेते हैं जैसे कि डिजिटल शिक्षा में अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना है, ठीक, कभी भी किसी भी समय, तो वो गूगल वगैरह में सर्च करके देख सकता है, जान सकता है उसको। पर अगर हम लोग बात करते हैं पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में, तो उसमें गाइस प्रश्न उत्तर अगर कभी भी जानना है तो वो कभी भी नहीं, उस प्रश्न उत्तर को कभी भी खोज नहीं सकता, क्योंकि टीचर जब गए स्कूल कॉलेज जाएगा तभी गए वो टीचर को पूछकर उस प्रश्न का उत्तर उसको मिल सकता है, तो वो बात आ जाता है, ठीक। तो इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, अगर वो बुक से भी खोजते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर हम लोग डिजिटल शिक्षा प्रणाली का अगर बात करते हैं तो उसमें अगर इस विद्यार्थी को अगर कोई भी सवाल पूछना है तो वो गूगल वगैरह के इस्तेमाल करके बहुत जल्दी उसका आंसर पा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो फिर गैस देखिए नीचे में इंग्लिश में है, हिंदी वाला हो गया है। तो इसमें पढ़ लेते हैं डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन। एडवांटेजेस क्या क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब पहुंच, लचीलापन, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट कहीं से भी, एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं से भी किसी भी समय पढ़ सकता है, ठीक, अपना दूसरा पर्सनल वर्क के साथ। फिर जो कॉस्ट है, लागत, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड्स एजुकेशन एट लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में हमें एजुकेशन मिल जाता है, किसमें, डिजिटल एजुकेशन में। फिर मीडियम, माध्यम क्या क्या है इसमें, मोबाइल फ़ोन, सोर्सेस वगैरह भी लिख सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड, तो ये सभी का इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन में। फिर आता है मटेरियल्स, स्टूडेंट्स गेट मैनी मटेरियल्स इन डिजिटल एजुकेशन लाइक वीडियो, ऑडियो, ई बुक। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम क्विज, गेम्स, ऑल्सो टीचर्स ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। जो जो गए समझाए थे वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो जो टीचर्स है वो स्टूडेंट का प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते थे, तो वीडियो वगैरह से स्टूडेंट सीखते हैं यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन में। फिर देखिए सोशियो इकोनॉमिक और लोकेशन बैरियर को ये रिड्यूस करता है, मतलब जो गाइस समझाए थे कि अगर किसी स्टूडेंट का घर उसका कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर में, तो उसको जो परेशानी उत्पन्न होते हैं आने में, ठीक, या फिर जो खर्चा वगैरह होता है तो वो सब ये कम करते हैं, मतलब विद्यार्थी अपने घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। तो वो है। फिर नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। तो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या आ जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू इन रूरल एरियाज। फिर सोशल आइसोलेशन, ठीक, स्टूडेंट्स फील सोशल आइसोलेशन बिकॉज दे कैन नॉट लर्न विद देयर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ लर्न नहीं कर सकते, और दूसरा चीज टीचर से फेस टू फेस वो लर्न नहीं कर पाते, ठीक। तो लेक ऑफ फेस टू फेस लर्निंग फ्रॉम टीचर्स, तो ये है यहाँ पर। फिर आता है lack of focus, students get attracted to other platforms which are not dedicated to education, मतलब एजुकेशन रिलेटेड नहीं है वैसे प्लेटफॉर्म में जो स्टूडेंट है वो अपना काफ़ी सारा समय व्यर्थ कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक। तो वो है। फिर हेल्थ रिलेटेड इशू भी आता है, बहुत समय तक अगर हम लोग स्क्रीन को देख रहे हैं तो आई स्ट्रेन, मतलब आँख दर्द वगैरह, फिर हेडेक आ जाएगा, तो ये ऐसा हेल्थ इशू हमें देखने को मिलता है। फिर फियर ऑफ साइबर अटैक का फियर रहता है। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन है गाइस वर्सेस जो हम लोग पढ़ रहे थे। इन द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ब्लैक बोर्ड, चॉक, बुक्स ये सब इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल कॉलेजेस फॉर लर्निंग, पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेजेस जाना पड़ता है। एडवांटेजेस मतलब लाभ क्या क्या है इसका, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम टीचर्स विद देयर क्लासमेट्स, तो अपने क्लासमेट्स के साथ अपने टीचर से वो सीख सकते हैं।
मिनिमम चांस टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टडी, स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होने का काफ़ी कम चांस रहता है, क्योंकि टीचर बहुत आसानी से स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, ठीक, फेस टू फेस। नो फियर ऑफ साइबर अटैक एंड हेल्थ इशू, तो हेल्थ इशू और साइबर अटैक का कोई भी यहाँ पर जो डर है वो बना नहीं रहता है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस। देखिए यहाँ पर पोस्ट, हाई पोस्ट ऑफ एजुकेशन, जो पढ़ाई का पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, किसमें, ट्रेडिशनल एजुकेशन में। तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का कमी होता है यहाँ पर। कैसा, तो देखिए स्टूडेंट कहीं से भी और किसी भी समय एनी वेयर और एनी टाइम नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट हैव टू गो स्कूल एंड कॉलेजेस, को स्कूल और कॉलेजेस जाना पड़ता है। दिस सोशल इकोनॉमिक एंड लोकेशन बैरियर में अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो सोशो इकोनॉमिक और लोकेशन बैरियर है, ठीक, तो वो अफेक्ट करते हैं क्या, एजुकेशन, स्टूडेंट के एजुकेशन पर। रिसर्चिंग ऑफ स्टडी मटेरियल्स, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल्स चाहिए जैसे कि बुक्स वगैरह, तो फिर अगर वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर खोज रहा है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसमें उसको सर्च, उसको समझने और फिर गैस अगर हम बोलेंगे तो उसको खोजने में उसको काफ़ी समय लग जाता है, ठीक, तो ये है। तो आशा है कि गैस आज का जो वीडियो है उसमें जो भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। और गैस इसका जो पीडीएफ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और गैस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और गैस कमेंट में बताइएगा